Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently. Hi, this is Ranjit. I'm a master and trainer performance management and key performance indicators. I've recently done an amazing graduation in psychometric assessment Jigsaw Discovery Tool. आज हम जिस गेस्ट को दावत दे रहे हैं वो आज हमारे इस पॉडकास्ट की बड़ी शान है। ऐसा प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसमें मैं चाहता हूँ वो बच्चा जो आज टोडलर है, उसके हाथ में मोबाइल है, और वो 60-70 साल का बुजुर्ग आदमी जिसके हाथ में मोबाइल फोन या कोई भी ऐसा गैजेट है, वो सेफ है या नहीं, इस पे बात करेंगे। अगर आपकी जेब में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिकल चीज है, वो सेफ है या नहीं है, इसको समझने के लिए आज हमें दावत दी है उबैद जाफरी साहब, जो एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बहुत बड़े ममालिक, लोकल, मल्टीनेशनल और ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में काम कर चुके हैं। उबैद जाफरी साहब, अस्सलाम वालेकुम ऑन द रंजीत कुमार शो। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी हो रही, बड़े अरसे के बाद मुलाकात की हमने यहाँ। और मैं कुछ लोगों का नाम भी लेना चाहूँगा जो हमारे पास एक खातून होती थी, मरियम, वकास, आपको बड़ा सपोर्ट करते थे। प्रोग्राम का आगाज तो हमने मिलके किया, पर इन बच्चों ने आपको बहुत सपोर्ट किया। ऐसा ही सर, आपने भी बहुत सपोर्ट किया इसमें कोई दो राय नहीं है। हम तो बस इग्नाइट करते हैं, लोग थोड़ा सा करें। और आपका आज भी मुझे प्रोग्राम्स याद है और अच्छी खुशी होती है कि यार आप माशाल्लाह बहुत बड़े मकाम पे आवाज हैं, और मैं आपकी पार्किंग टेक्निक्स भी जानता हूँ। सो सर, शो आगाज करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप कौन हैं, किन इंडस्ट्रीज में काम किया, भले इंडस्ट्री के नाम ना ले, इंडस्ट्री जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं फार्मा, टेक्सटाइल, इस हवाले से जहाँ जहाँ आपने काम किया वो बताएं। उसके बाद आज का प्रोग्राम का आगाज करते हैं जी। थैंक यू वेरी मच रंजीत फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस पॉडकास्ट। मेरा जो बैकग्राउंड है वो साइबर सिक्योरिटी है फ्रॉम स्टार्ट। मैंने स्टार्टिंग बैंकिंग सेक्टर से किया था, देन आई जॉइन कंसल्टिंग फर्म। कंसल्टिंग में आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि मेरी लर्निंग, मुझे लगा कि कंसल्टिंग वो इदारा है जहाँ पर यू लर्न अ लॉट। उसमें हर इदारे को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपके पास डिफरेंट जगहों पे जाने की कैपेबिलिटी बन जाती है। देन आई जॉइन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, देन मैन्युफैक्चरिंग, एंड देन आई एम अगेन इन द बैंकिंग सेक्टर। एक्सीलेंट। तो आप समझते हैं कि जैसे मैं समझता हूँ, मैंने जितनी मूवीज देखी हैं, अब रिसेंट एक मूवी देखी, उस मूवी का नाम है पासवर्ड। तो मुझे ऐसा लगता है ये कोई बैंकिंग फ्रॉड है, ये सिर्फ जो बच्चे गेम्स खेलते हैं वो वाला फ्रॉड है, या इससे अलावा इसके बाद भी साइबर सिक्योरिटी का रोल है कि नहीं? क्योंकि स्कैम पे ना हम थर्ड सेशन में बात करेंगे। तो यहाँ तक मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, फिर हम आगे सर, मैं आपको बताऊं, साइबर सिक्योरिटी इस वक्त ग्लोबल नीड है, ना सिर्फ बैंक के अंदर, ना सिर्फ फिनटेक के अंदर, बल्कि इस वक्त एक घर के अंदर भी साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है। वो कौन से अप्लायंसेस हैं? जैसे आपके पास IoT है, स्मार्ट टीवीज आप यूज़ कर रहे होते हैं, स्मार्ट टीवी, आपके घर में स्मार्ट टीवीज, आजकल स्मार्ट वॉशिंग मशीन्स आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ये ऐसे भी एग्जैक्टली आपके पास इतनी ये वल्नरेबल डिवाइसेस हैं कि हैकर्स जो बाहर बैठे हुए हैं या जो आपके मुल्क में हैं और जो नहीं चाहते कि आप सिक्योर रहें, सेफ रहें, वो आपकी इंफॉर्मेशन सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर बाहर निकाल लेते हैं, और उस इंफॉर्मेशन को दे सेल दैट इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। तो हम उस इंफॉर्मेशन चल में लूज हो गई, बैंक अकाउंट को छोड़ दिया, ये किस तरह से मुझे नुकसान पहुंचा सकता है? सर, आपकी लोकेशन है, आपके इस वक्त आप एक बेसिक सी, अगर मैं बात करूं, एक फेसबुक पर आप छोटी सी पोस्ट ऐड करते हैं कि मैं आज सुबह नाश्ता कर रहा हूं, ऐसे 500 डेटा पॉइंट्स हैं जो फेसबुक आपके कैप्चर करता है। 500 पॉइंट्स जी। वो डेटा पॉइंट्स ये होते हैं कि आप किस वक्त उठे, क्या लोकेशन है आपकी, किस मोबाइल से आपने ये चीज़ पोस्ट करी है, उस मोबाइल में सिम कौन सी है, उसकी डिटेल्स क्या हैं, आप जिस रीजन में हैं उसमें उस रूम में कितने लोग हैं, आपके पास वॉइसेस क्या हैं, आप मूव होते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे तो उन्हें ये पता चलता है कि आपकी ओवरऑल टुडे की एक्टिविटीज़ क्या है। ऐसे कई डार्क वेब फोरम्स हैं, कई ऐसे फोरम्स हैं जहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन वो ख़रीदने के लिए तैयार होते हैं कि ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन हम खरीदने के लिए तैयार है, वी विल गिव यू $1000, आप ये हमें तमाम ऐसे यूजर्स की इन्फॉर्मेशन दे दें। ट्रांजैक्शन होता है इसका एग्जैक्टली। तो क्या इसकी जो ट्रांजैक्शन हो रही है, चलो फॉर एग्जाम्पल हमने एक बात की कि हमारे पास एक ड्राइवर है, वो मोबाइल फ़ोन रखता है, वो मोबाइल फ़ोन पे ऑफ कोर्स वो इजी पैसा, जैज़, कैश, इस तरह की मामलात इस्तेमाल कर रहा है, या कोई बैंकारी कर रहा है, उस बेचारे को क्या नुकसान होगा? उस बेचारे को क्या
इस चीज़ से मसले मसाइल होगा। सर उसके नाम पर जो अनरजिस्टर्ड सिम्स हैं, उसके नाम पर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, उसके नाम पर जो फेक इंफॉर्मेशन कैप्चर हो सकती है, उसके नाम को यूज़ करते हुए जो साइबर फ्रॉड हो सकते हैं, उसको तो पता ही नहीं है कि साइबर की दुनिया में वो कितना बड़ा क्रिमिनल बन गया है। और एक्चुअली ऐसा नहीं है, एक्चुअली ऐसा है। और उसको साबित करते करते पता नहीं कितने साल गुजर जाएगी। एब्सोल्युटली यस। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। आप यकीन मानें कि इस पॉडकास्ट के थ्रू ऐसे कई हज़ार लोग हैं, बच्चे हैं, एजेड लोग हैं, जो इसको देखकर हो सकता है नेक्स्ट विक्टिम बनने से बच जाए। एब्सोल्युटली यस। तो मैं चाहता हूँ पहला सवाल आपसे, वैसे सवाल तो मैंने पहले भी शुरू कर दिए। सर, व्हाट प्रिकॉशन शुड इंडिविजुअल टेक टू अवॉइड फिशिंग एक्टिविटीज? देखिए, फिशिंग एक्टिविटीज़ यूजुअली होती हैं, इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ लिंक। जैसा आपने स्टार्ट में मुझे बताया कि मैं व्हाट्सएप के लिंक पे क्लिक नहीं करता, मुझे कोई एसएमएस आता है उस पर क्लिक नहीं करता। व्हाट इफ इस वक्त वो ये टारगेट करते हैं हैकर्स के ऐसे मुल्क, ऐसे रीजन को टारगेट किया जाए जहाँ की ऑडियंस ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ऐसे लोगों को किया जाए जिनको ट्रिक आसानी से किया जा सके। हमारे लोगों में एक बात ये, भरोसा भी कर लेते हैं जल्दी से, एतमाद भी कर लेते हैं। सो व्हेन एवर दे रिसीव अ लिंक और उसमें कोई ऐसी बात हो कि क्लेम हो, लॉटरी हो, आप विन कर गए प्राइस, आपकी वेरिफिकेशन है, डर भी जल्दी जाते हैं, ग्रीड भी थोड़ा सा हो जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे दोस्त जो बाहर रहते हैं, लोग उनकी फेसबुक आईडी बनाते थे, उनका व्हाट्सएप पे फ़ोटो लगाते थे कि रंजीत बात सुने, एक काम करेंगे। मैंने कहा बड़े आप बताएं भाई, जर्मनी में कैसा चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में कैसा चल रहा है? कि सब बढ़िया चल रहा है। लैंग्वेज मेरी वाली है, सब बढ़िया चल रहा है। तो मैंने कहा कि अचानक से बड़े अरसे बाद याद कि कह रहा है बड़ा ज़बरदस्त, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे अकाउंट में $4 मिलियन भेज रहा हूँ, तो मुझे अपना अकाउंट नंबर भेजो। मैंने कहा इतनी अमाउंट मैंने कभी किसी से मांगी नहीं, ये क्या हो गया इसको? कह भाई समझा कर दे दूंगा। मतलब वो कहता है कि अच्छा रुको, 4 मिलियन भेजने से पहले तुम मुझे ऐसा करो कि थोड़ा टेस्ट तो कर लो, तुम मुझे 1.5 लाख रुपए भेजो, देखूंगा वो पैसे आ रहे हैं, इसके गिनने दो, 4 मिलियन 4-5 मिलियन भेज दूंगा। मैंने कहा भाई, नंबर पे गया, उस बंदे का नंबर लिया, फिर मैंने फेसबुक लिंक्डइन पे गया, मैंने कहा तुम हो क्या हो गया, क्यों बात करेंगे तुम हमसे, ये किस तरह की बातें हो रही हैं? फिर जब मैं उनको कह रहा हूँ कि आओ कॉल पे, कॉल पे नहीं आ सकते। सो मैं ये देख रहा हूँ ये मेरे साथ हो रहा है, ऐसे तो हजारों लोग ऐसे होते होंगे। ये कैसे ट्रैक हो रहे हैं, कैसे वो लोग हमें अप्रोच कर पा रहे हैं, क्या डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर कैसे मिल गया उनको हमारा? डिफरेंट मीडियम्स होते हैं इसमें, जिसमें आप इंफॉर्मेशन अपनी खुद दे रहे होते हैं विलिंगली। ऐसे कई इदारे हैं, कई जगह हैं, फोटो स्टेट के ऊपर आप गए, आपने एनआईसी प्रिंट कराया, आपने अपनी इंफॉर्मेशन प्रिंट कराई, उन्होंने उसकी कॉपी रख ली अपने पास एक और। ये इंफॉर्मेशन सेल होती है मार्केट में। ऐसे बहुत सारे आपने देखा होगा, रोड पर सिम रजिस्ट्रेशन के लिए खड़े हो जाते हैं लोग कि भाई हम आपकी सिम फ्री में आपको दे रहे हैं। सो देयर आर न्यूमरस वेज जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आपकी कैप्चर कर लेते हैं। वो आपसे कहते हैं अपना शिनाख्ती कार्ड दें, उसमें आपकी आधी इन्फॉर्मेशन तो मिल गई, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपका फुल नेम, आधी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो आपकी कैप्चर कर लेते हैं। द मोमेंट दे रिसीव योर CNIC नंबर, उसमें ये पता चल जाता है आपके नाम पे कितनी सिम्स हैं। अच्छा, मैंने एक और भी बात सुनी है कि गेम्स के थ्रू भी स्कैम्स होते हैं, जो हम नॉर्मली, यानी कि PUBG अगर गेम खेल रहे हैं, या मैं रियल क्रिकेट, वर्ल्ड कप क्रिकेट है वो बहुत शौक से खेलता हूँ, या फीफा खेलता हूँ, ड्रीम फीफा खेलता हूँ, तो क्या ये गेम्स भी एक जरिया बन सकती हैं कि हमें स्कैम हो सकते हैं या साइबर सिक्योरिटी के क्राइम के अंडर आ सकते हैं? सर, गेम्स एक एडिक्टिव एक्टिविटी है और पाकिस्तान में इसको बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिली हुई है। कई स्टूडेंट्स, ऐसे कई बच्चे गेम्स के अंदर बड़े एडिक्टिव हुए हैं। मोबाइल्स, टैबलेट आप अगर देखें तो वो गेम से फुलफिल होते हैं। फ्री फायर हो गया, PUBG हो गया, रोब्लॉक्स हो गया, मेरे बच्चे भी खेलते हैं। बट उसमें एक जो एस्पेक्ट है वो ये है कि आपके कॉइन्स कम हैं, आपके क्रेडिट कम हो गए, आपको उसको फिल करना है। सो दे नीड द क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर अगर आपने ऑफिशियल स्टोर से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया हुआ और वो किसी फेक स्टोर से डाउनलोड हुई हुई है और उस पर आपने अपने क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डाल दी, इंक्लूडिंग CVV, एक्सपायरी डेट और क्रेडिट कार्ड का नंबर, तो इसके सबसे ज़्यादा लीकेज के चांसेस इस जगह से होता है। पता कैसे चले कि ये सेफ सिक्योर स्टोर है, अनसेफ स्टोर है, ये कैसे पता? सर, गूगल प्ले और एप्पल का आया जो एप्पल स्टोर है, इसके अलावा कोई भी स्टोर अगर वो है वो अनसेफ है। एंड्रॉइड के लिए वी यूज़ गूगल प्ले और एप्पल के लिए वी यूज़ एप्पल। और जो नॉर्मल हमारे पास एड्स आते हैं उस पर लिखा था क्लिक बिलो मेंशन लिंक और ये ऐप डाउनलोड कर दें, ये क्या सीन है? ये इस तरह से मॉडेड ऐप्स होती हैं जिसके अंदर ट्रिगरिंग की जाती है, जिसके अंदर मॉडेड ऐप्स होती हैं जिसके अंदर मेलवेयर्स को बाइंड किया जाता है और आपकी इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी कैप्चर कर ली जा रही होती है
उनको वो गेम आपको दे रहे होते हैं कि ग्रीडीनेस आ जाए आपके अंदर। आप जैसे ही अपने क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन फुलफिल करते हैं उसमें, वो आपको गेम के क्रेडिट तो चार्ज करते हैं, बट दे चार्ज अलॉट। वो फेसबुक के ऊपर, मेटा के ऊपर आपके क्रेडिट कार्ड को पंच करना शुरू कर देते हैं। जाफरी साहब बड़ा ज़बरदस्त जी, मैं तो आपको क्या बताऊं, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे तो हर गेम अनसेफ लगने लगी है, बट आई विल टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स जो आप मुझे बता रहे हैं। आपकी क्रेडिट कार्ड्स, आपकी डिवाइसेस, घर में लगी हुई वॉशिंग मशीन जिसको आप कहते हैं ऑटोमेटिक मशीन, या फिर आपकी QLED जिसको आप कहते हैं स्मार्ट टीवी, कोई भी चीज़ सेफ नहीं अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन बगैर किसी जाने पहचाने सिस्टम में डाल रहे, किसी ऐप में डाल रहे। अभी भी वक्त है, अपनी चीज़ों को देखिए हम कैसे इसको डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, अपनी लाइफ में किसको इसी चीज़ को कितना कम कर सकते हैं। अगर आज नहीं संभाला तो कल आप भी साइबर क्राइम का हिस्सा बन सकते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद मजीद बात करते हुए जाफरी से इन चीज़ों के हवाले से, ताकि हम जाफरी साहब और रंजीत कुमार आपकी ज़िंदगी को मजीद प्रोटेक्टिव बना सकें। थैंक यू वेरी मच। Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.